जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद डिफेंस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D। अभी तक हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक मोशन इन 1 डायमेंशन एंड वेक्टर के कॉन्सेप्ट को और उसके ऊपर एमसीक्यूज को कवर कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप लोग इंस्टॉल कीजिए लर्न विद डिफेंस ऐप को, और प्राइम टेस्ट सीरीज के लिए एयरफोर्स की, नेवी की टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग इंस्टॉल कीजिए लर्न विद प्राइम ऐप को, जिसमें आप लोगों को आने वाले कुछ दिन बाद टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा। और अगर आपको कोई भी समस्या रहती है इस ऐप के रिगार्डिंग या एयरफोर्स या नेवी के रिगार्डिंग, आप दिए गए इस चैट नंबर पर बात कर सकते हो। और हर बार की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बावजूद भी, इसका मतलब ये है या तो आप लोग लेक्चर्स को पूरा नहीं देख रहे हो या फिर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। तो दिक्कत आपको खड़ी होगी। ऐसा ना हो रिजल्ट के इंतजार में आप लोग इस टाइम को भी मिस कर दें, तो आप लोग इस टाइम को मिस बिल्कुल मत कीजिए। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पता है कि किसका होने वाला है किसका नहीं होने वाला है। सिर्फ डर लग रहा है तो कट ऑफ का लग रहा है। कट ऑफ ऊपर गई तो बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, कट ऑफ नीचे रही तो बहुत सारे बच्चे पास हो जाएंगे। लेकिन जिनको लग रहा है कि हाँ सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम 10 से नीचे जा चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो अपने दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि कब आपका रिजल्ट आएगा। जिस दिन आएगा सबको पता चल जाएगा। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये रिजल्ट्स के रिगार्डिंग क्वेरी नहीं उठनी चाहिए। सभी पेशेंस कर रहे हैं, सभी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी वेट ही करिए। यहाँ पर और कोई चारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोशन इन प्लेन की, यानी कि समतल में गति। यही आप लोगों का आज का लेक्चर है। तो कोई भी मोशन अगर आप लोगों का 2 डायमेंशन में हो रहा है उसे आप लोग मोशन इन प्लेन बोलेंगे। जैसे कि ये जो बोर्ड है आपका एक प्लेन है और इसमें मोशन अगर किसी बॉडी का हो रहा है आपके 2 कोऑर्डिनेट में, जैसे कि आपको पता है 1 डायमेंशन मोशन में क्या होता था, बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती थी, यानी कि उसकी एक ही डायमेंशन होती थी, आइदर हॉरिजॉन्टल जिसे हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं, या फिर आपका वर्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा था। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग 1 डायमेंशन मोशन बोलते हैं। और जब आप लोगों का दोनों एक्सिस को कंसीडर किया जाता है, यानी एक्स एक्सिस पे भी हम जिसका मोशन देख सकते हैं और वाई एक्सिस पे भी हम मोशन को देख सकते हैं, उसे हम लोग मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन बोलते हैं। सो मोशन इन प्लेन के लिए अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो आपने किसी भी बॉल को किक किया तो वो क्या करेगी, स्पिन होते होते कुछ एक इस तरीके से पाथ बनाते हुए जाएगी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बॉल का जो मोशन है वो एक्स एक्सिस में भी हो रहा है एज वेल एज वाई एक्सिस पे भी हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग मोशन इन प्लेन बोलेंगे। और 3D का अगर आप लोगों को एग्जांपल जानना है तो वो हो गई आपकी वर्ड। जैसे कि कोई वर्ड आपकी स्काई में फ्लाई कर रही है, यानी कि चिड़िया आपकी स्काई में फ्लाई करती है, तो वो आप लोगों का 3 डायमेंशन मोशन हो जाता है। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन प्लेन के बेस्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके ऊपर ही आपका लेक्चर है। अब आप लोगों का फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आप लोगों को मोशन इन प्लेन समझ में आ गया, यानी 2 डायमेंशन में जिसका मोशन होता है वो आपका मोशन इन प्लेन है, तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ अ पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन अ प्लेन इट्स पोजीशन कैन बी लोकेटेड विद 2 कोऑर्डिनेट, यानी 2 कोऑर्डिनेट्स के साथ जिसकी पोजीशन को निकाला जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है, उस टाइप के मोशन को हम लोग मोशन इन प्लेन बोलते हैं। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कोई बॉडी प्लेन में मोशन कर रही है तो उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो उसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। नोट्स अपने बनाते जाइए, आपको नोट्स मिलेंगे और इस लेक्चर के बाद ही आपको पूरी यूनिट का नोट्स आपको मिल जाएगा लर्न विद डिफेंस ऐप पर। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे जाकर जरूर इंस्टॉल कीजिए। तो बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रक्षेप गति क्या होती है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन का मीनिंग होता है मोशन इन प्लेन। सो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई बॉडी है जिसको आपने किक किया, बॉल को ही लेके चलते हैं, यहाँ से आपने किक किया तो ये किस तरीके से पाथ फॉलो करती है, इस तरीके से। तो जिसमें आपका मोशन एक्स एक्सिस में भी हुआ, अगर हम लोग ड्रॉ करें ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। इनिशियल वेलोसिटी u हो गई और
इसने जो एंगल बनाया वो एंगल हो गया थीटा, जिनके अभी सभी के नाम हैं, इनको आप लोग नोट करते हुए जाइएगा। यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, और बॉडी ओ पॉइंट से चली जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये पॉइंट क्यों हम ले रहे हैं, यानी कि जो टर्म्स हैं वो आपको क्यों जानना जरूरी है, ये जानना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग जो कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला करेंगे उनको समझने के लिए आपके ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस बनाने की जरूरत है, और जैसे ही आपको ये क्लियर हो गया उसके बाद आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? सो ओ से ये पॉइंट ए तक आया, तो ओ ए जो आपका है वो आपका कहलाएगा रेंज, जिसे हम लोग हिंदी में प्रसार बोलते हैं। यानी कि कोई बॉडी ओ से ए तक की दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय की, जिसे हम लोग आर बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और जो थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उसके अगर हम लोग कंपोनेंट निकालें तो यहाँ आ जाएगा यू कॉस थीटा। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। और इस साइड आ जाएगा आप लोगों का यू साइन थीटा। तो यू वाई अगर हम लोग लें वर्टिकल कंपोनेंट, और यहाँ पर यू एक्स, तो यू कॉस थीटा और यहाँ पर यू साइन थीटा। अगर हम लोग देखें एक्स एक्सिस में, यानी जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। कहने का मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा एक्स एक्सिस के लिए, ए एक्स आपका क्या हो जाएगा 0। और अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करें तो वहां पर आप लोगों का एक्सेलरेशन लग रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से लगता है, डाउनवर्ड। तो ए वाई जो होगा आप लोगों का नेगेटिव होगा -g, जो कि हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके कंपोनेंट बनते हुए जाएंगे। ये आपका एक्स एक्सिस के लिए हो गया और ये आपका वाई एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस पे अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है, और जब भी आपको पता है एक्सेलरेशन 0 होता है तो उस समय पर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो यू कॉस थीटा वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, स्टार्टिंग की अगर हम लोग बात करें, हमने कुछ वेलोसिटी दी, ऊपर जाते जाते वो वेलोसिटी घटेगी, यानी कि यू वाई आपकी स्टार्टिंग में घटेगी यानी डिक्रीजेस, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर, यानी कि जो सबसे हाइट अधिक दिख रही है h मैक्सिमम हाइट, वहां पर जाकर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 0। और फिर उसके बाद ये वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, यानी कि यू वाई आपकी मैक्सिमम हाइट के बाद क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। क्लियर है? अब यहाँ पर एक पॉइंट पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट पर कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, तो वहां पर आप लोगों का आंसर आना चाहिए वर्टिकल वेलोसिटी, यानी ऊर्ध्वाधर वेग जो होगा वो आपका 0 होगा। कहां पर, एट मैक्सिमम हाइट। और इसी जगह पर अगर आप लोग देखें तो जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसके बीच में क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर। वेलोसिटी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो ये पॉइंट भी आप लोगों से पूछा जाता है, आपकी कॉपी में लिखा रहना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आई होप आप सभी को अभी तक ये पता चल गया होगा रेंज क्या होती है। और यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। वो क्या होगा, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंचने में जितना समय लगा उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी हमने 3 टर्म को निकाल लिया है। नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 रेंज, रेंज क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ओ से ए तक कवर की गई, एंड नंबर 3 आप लोगों का हो गया हाइट। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमने इसको स्मॉल कर दिया जिससे कि आपको ये विजिबल रहे जब आपको नोट्स मिले। सो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा। इसमें बहुत ही सिंपल था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओ से ए पॉइंट तक किसी बॉडी को फेंका गया इंक्लाइंड, यानी कि किसी एंगल पर थ्रो किया गया। जब भी आप लोग फुटबॉल को दूर फेंकना चाहते हो तो किसी एंगल पर थ्रो करते हो। इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पर जाकर इसने अटेन की जहां पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने देखा जो कि आपका क्या है, ओ से ए पॉइंट तक पहुंचने में जितना समय लगा उस बॉडी को, उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, यानी उड्डयन काल बोलते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमने देखा जहां से बॉडी को फेंका गया, थ्रो किया गया। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा, कितने एंगल पर इसको थ्रो किया गया है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अब यहाँ पर क्लियर होंगे, तो अब डेफिनेशन को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सो व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिक्वली नियर द अर्थ सरफेस इट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ। तो ये जो पाथ है वो कैसा है, कर्व्ड है। सच अ पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। उस प्रकार के हम पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं और उसके मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन
या प्रक्षेप गति बोलते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्लियर कर लीजिए या आप लोग व्हाट्सएप पर चैट करके क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंपोर्टेंट फॉर्मूले देखने जा रहे हैं जो कि आपके एमसीक्यूज को, न्यूमेरिकल्स को करने में काम आएंगे। तो कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, यानी कि उड्डयन काल के लिए, यानी कि ओ से ए पॉइंट तक पहुंचने में जितना समय लग रहा था उसके लिए। सो यहाँ हमें डेरिवेशन नहीं देखना है, सिंपल हम फॉर्मूले चेक करेंगे। सो जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका 2u sin थीटा बाई जी। u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, g आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि लगेगा, और थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। सो जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट t होगा वो होगा आपका 2u sin थीटा बाई जी। सो जिसमें आपसे कभी पूछा भी आ सकता है दो टाइम, यानी इस तरीके से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हुआ। सो जब बॉडी ऊपर की ओर चढ़ रही है जिसे हम लोग टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, और जब बॉडी मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद जहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, वहां से फिर जब बॉडी दोबारा स्टार्ट करती है उसे हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। सो जो यहाँ पर 2 आया है वो 2 ना आकर टाइम ऑफ एसेंट TA अगर हम लोग निकालें तो u sin थीटा बाई जी हो जाएगा, और TD अगर हम लोग निकालें टाइम ऑफ डिसेंट यानी उतरने का समय, वो भी आपका u sin थीटा बाई जी होगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल टाइम आएगा आपका 2u sin थीटा बाई जी। आपको अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना है। सेकंड है आप लोगों का रेंज यानी कि प्रसार, यानी O पॉइंट से A पॉइंट की जो दूरी है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। तो जो रेंज का फॉर्मूला है R बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर है? तो आप लोग इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। रेंज आपकी मैक्सिमम किस एंगल पर होगी? बहुत ही सिंपल है, सोचने की जरूरत नहीं है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 45 डिग्री। यानी कि अगर आप लोग थीटा 45 डिग्री पर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करोगे तो वो मैक्सिमम रेंज अचीव करेगी। तो जो आप लोगों ने गेम देखा होगा गोला फेंक, अगर आप उसको 45 डिग्री पर थ्रो कर पाते हो तो वो सबसे ज्यादा रेंज अचीव करेगा। सिर्फ एंगल ही डिपेंड नहीं करेगा, उसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी मैटर करेगी। ऐसा नहीं कि आपने एंगल बना के थ्रो कर दिया और वो पास में ही गिरा, तो उसमें आपके एंगल की गलती नहीं है, उसमें आपके इनिशियल वेलोसिटी देने की भी गलती है। क्लियर है? सो रेंज में आपकी मैक्सिमम किस एंगल पर होगी? थीटा बराबर 45 पर। अगर थीटा की वैल्यू 45 हो जाएगी तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आर मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? u स्क्वायर बाई जी। और थर्ड फॉर्मूला रह गया आप लोगों का मैक्सिमम हाइट, यानी कि h मैक्स का मैक्सिमम हाइट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग हाइट का निकालेंगे, उसके बाद मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे थीटा एंगल को लेकर। सो हाइट का फॉर्मूला आपका होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये हाइट मैक्सिमम किस एंगल पर होगी? जब आप लोगों को बताया जाए कि किसी बॉडी को सीधे फेंका जाए यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर, तो वो बॉडी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी इन कंपैरिजन टू 45 डिग्री। क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 90 रखते हैं तो साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो h मैक्स आ जाएगा आप लोगों का u स्क्वायर बाई 2g। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। तो इसमें आपकी रेंज क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू क्या होगी? 0, जो कि आपको देखने पर भी समझ में आएगा। जब किसी बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया जाएगा तो वो रेंज नहीं अचीव कर पाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने अपने 3 फॉर्मूले नोट किए, आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। क्लियर है? ये है 2u sin थीटा बाई जी। r है आप लोगों का u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और h है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे, ये लेक्चर लेंथी ना हो इसलिए हम लोग इसको यहीं पर ब्रेक कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे इसके एमसीक्यूज को। तो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके आइएगा जिससे कि आप लोग उन एमसीक्यूज को अच्छे से कर सकें। तो मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा आपका लेक्चर नंबर 7। तो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो सके। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको तुरंत पता चल सके और आप जल्दी से उस नॉलेज को ग्रैब कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।